भाभी मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे नहीं भाभी, वो कोई दोस्त आया हुआ है, उससे मिलने जा रहा हूँ। बस मैं 10 मिनट में गया और आया। देखो, दोस्त से बाद में मिल लेना, मुझे ना तुमसे कुछ काम है। इधर आओ एक बार। भाभी मैं आपसे सारी बात कर लूँगा, मेरे को बस 10 मिनट दो ना, वो बेचारा नीचे वेट कर रहा है। देखो, मैंने कहा ना तुम्हें कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, बाद में जाना अपने दोस्त के पास। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी, चलो आ रहा हूँ। जी भाभी। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे पास आ गए। तुम्हें याद है ना कि जब तुम्हारे भैया फॉरेन गए थे तो उन्होंने तुम्हें कोई काम दिया था? भैया फॉरेन गए थे तो काम दिया था? हाँ दिया तो था। उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए बोला था, एक घर के पेपर्स के लिए बोला था, गाड़ी के लिए बोला था। अरे हाँ काम तो सारे कर दिए मैंने। देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे भैया ने तुम्हें एक ऐसा काम दिया था जो मेरे लिए करना था, मेरा ध्यान रखने का। लेकिन तुम मेरा ध्यान रखते तो हो, लेकिन उस तरीके से नहीं रखते जिस तरीके से मैं चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। अरे भाभी सीधा बोल देते ना कि शाम को शॉपिंग पे जाना है, मैं वैसे ही ले जाता हूँ। और बताओ क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ आपको। और रही बात ध्यान रखने की, बोलो तो आसमान से तारे तोड़ लाऊं या धरती फाड़ के खजाना निकाल दूं। देखो पुलकित, तुम ना वो बातें नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, और वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है क्योंकि तुम्हारे भैया को गए हुए कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं और उनका कोई पता नहीं है कि वो कब आएंगे कब नहीं। जब भी मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ हमेशा 1-2 महीने की डेट आगे ही बढ़ा के बोलते हैं कि आज नहीं कल, हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। मैं ना थक चुकी हूँ उसे, और अब ना मुझे किसी ना किसी इंसान की ज़रूरत है, और मेरी जो नीड्स है उसे किसी ना किसी को तो पूरी करनी पड़ेगी। देखो, जो तुम्हारे भैया मेरे साथ करते हैं बस वो सब कुछ तुम मेरे साथ कर लो। भाभी आप होश में तो बोल रही हो ये सब? कहना क्या चाहती हो आप? अरे भैया जो सब करते हैं वो मैं कर लूं? अरे यार उनके पीठ पीछे मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ? कैसी फालतू की बातें कर रहे हो आप? देखो पुलकित, मेरा दिमाग ना वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तुम्हें ना बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम समझना नहीं चाहती। देखो पुलकित, मैं ना तुमसे बस इतना ही कह रही हूँ कि हर किसी इंसान को ना दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, और मैं हूँ तो लड़की ही ना। और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि मेरी अभी अभी शादी हुई थी, और शादी होने के बाद तुम्हारे भैया बिजनेस के सिलसिले से बाहर चले गए। उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरी जवान बीवी घर के अंदर अकेली रहती है। लेकिन तुम तो मेरा कितना ख्याल रखते हो और तुम मुझे अच्छे से समझते भी हो। तो बस मुझे ना तुम्हारे भैया के साथ नहीं रहना। अब तुम मेरे से शादी कर लो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ भाभी नहीं, ऐसी कोई बात मत करो मुझसे। मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आप मुझसे मजाक कर रही हो। और एक सेकेंड भाभी, जो नीचे वेट कर रहा है ना उसका फ़ोन आ गया। पुलकित, मैं इतना परेशान हो रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुम मेरी हालत को ना समझ ही नहीं रहे हो कि मुझे इस टाइम ना कुछ चाहिए, पर तुम ना देने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे पुलकित देखो, मैं ना ये सब कुछ चीज़ें बाहर भी जाके कर सकती थी, कहीं और भी मुंह मार सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने अपने घर की इज्जत घर के अंदर ही रख ली। क्योंकि तुम्हें पता ही है आजकल सोशल मीडिया कौन नहीं चलाता, सब लोग चलाते हैं। मैं बहुत सारे ऐप के ऊपर भी किसी भी लड़के को पटा के कुछ भी कर सकती थी, तुम लोगों को भनक तक नहीं लगती। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं क्योंकि तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज़ पुलकित, फ़ोन मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन पहले प्रॉमिस करो जो मैं बोल रही हूँ वो करोगे। अच्छा वो तो ठीक है, आप मेरा फ़ोन तो दो। और भाभी रही आपके प्रॉमिस की बात, तो मेरे को एक वो काम निपटा के आने दो। मैं पक्का आपसे वादा करता हूँ, आप जो चाहती हैं मैं सब करने को तैयार हूँ। बस मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसका वो बेचारा कब से वेट कर रहा है। मैं बस पक्का 10 मिनट? पक्का, बस गया और आया। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आना। थैंक यू सो मच पुलकित, थैंक यू। आखिर तुम मेरी चाल में फंसी गए। जो मैं चाहती थी वो सब कुछ तो मैं करके ही रहती हूँ, और वो तुम्हारे भैया जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे से। अब देखो तुम्हारे भैया के ना होने का फ़ायदा मैं कैसे उठाती हूँ। पुलकित, बस तुम 10 मिनट के लिए गए हो ना, 10 मिनट के अंदर तुम आ जाना, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता। इतनी देर हो गई, पुलकित अभी तक आया क्यों नहीं? खाना भी खा लिया, टीवी भी देख लिया, सारे काम कर लिए। एक काम करती हूँ, उसे फ़ोन करती हूँ। फ़ोन नहीं, फ़ोन करूँगी तो शायद वो डर के मारे आए ना मेरे पास, कि भाभी कहीं मेरे से फिर से वैसी बातें ना करे। वेट ही कर लेती हूँ। आ गया। आ गए पुलकित? तो जी भाभी आ गया। थैंक गॉड कि तुम आ गए।
तुम्हें पता है कि मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो अब जो मैंने बोला था वो करते, चलो। अरे भाभी रुको, देखो मेरे को ना आपसे बात करनी थी। पुलकित, आपकी बात तो ठीक है कि भैया मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़कर गए थे जिसका मैं अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाया, और भाभी अब मैं चाहता हूँ कि वो ध्यान मैं ज़रूर रखूँ, क्योंकि अगर अब आपकी ध्यान नहीं रखूँगा तो फिर मुझे घर में खाना कौन देगा। पुलकित, जो तुम बोल रहे हो वो सब कुछ मैं समझ गई, लेकिन देखो ना कितना टाइम हो गया है, और तुमने जो बोला था कि मैं नीचे जा रहा हूँ 10 मिनट बाद आऊँगा, और आप जो बोलोगे वो करूँगा, तो बातें करके ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना, चलो जल्दी से करते हैं। अच्छा भाभी करते हैं। देखो भाभी मेरी एक बात मान लो, बस एक आखिरी बात, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं आपको सब करने को तैयार हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो। देखो भाभी, मैंने ना आज तक आपको भी ढंग से देखा नहीं, तो मेरे लिए ना ये बहुत अलग सा हो जाएगा कि एकदम से बेडरूम में जाना। मैं चाहता हूँ पहले मैं एक बार आपको अच्छे से देखूँ, ताकि मेरे मन में कुछ आपके लिए ऐसा ख्याल तो आए जिससे मैं आपका ध्यान रख पाऊँ और आपको खुश भी कर पाऊँ। अब ठीक है पुलकित, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप एक बार ही खड़े हो जाओ, बाकी सब मैं अपने आप कर लूँगा। ओके पुलकित। लो पुलकित, देख लो मुझे। वाह भाभी, मैंने तो जितना सोचा था आप तो उससे कहीं ज़्यादा सेक्सी हो। अच्छा भाभी, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, अगर आप चाहते ही हैं कि आप और मैं हम बिस्तर हों, तो इससे बेहतर है कि मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। आपको अगर वो चीज़ मिल जाएगी ना, तो आपके मन में जो भी ख्याल है वो और अच्छे से आने लग जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? दो ना। तो लो फिर। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? भाभी शुक्र करो सिर्फ थप्पड़ मारा है आपको, वरना जैसी आपकी हरकतें हैं ना, आपको मैं घर से बाहर निकाल देता अभी। अरे शर्म करो यार, वो बेचारा बाहर इतनी मेहनत करता है, इस घर को इतना पालता है, किस लिए? ताकि आप ये गुलछर्रे उड़ा सको, मुझ पे डोरे डाल सको। अरे भाभी मैं तो उसका छोटा भाई था, मुझे तो छोड़ दिया होता आपने तो मेरे ऊपर ही डोरे डालने की सोची। अरे हम दोनों भाइयों का रिश्ता खराब होता ही होता, ऊपर से आप दोनों अपने मियाँ बीवी में भी फूट पड़ जाती। भाभी कुछ शर्म थी आपके अंदर कि आप क्या करने जा रहे थे? सॉरी पुलकित, मैं ना बहक गई थी। इस घर के अंदर मैं अकेली रहती हूँ ना, तो इसलिए। और वैसे भी तुम्हारे भैया ने मुझसे जब से शादी की है, तुम्हें पता है ना कि वो मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अरे तुम्हें पता है मैं पूरा दिन इस घर के अंदर अकेली पड़ी रहती हूँ। कब तक फ़ोन चलाऊंगी, कब तक टीवी देखूंगी? अरे मेरी भी तो कुछ ज़रूरत है, मुझे भी तो सब कुछ चाहिए ना अपनी लाइफ में। आज तक तुम्हारे भैया मुझे बाहर घुमाने तक नहीं लेके गए, लेकिन हाँ मुझे तो पता ही था कि सारी गलती ना मेरी ही होगी, सब मेरे को ही गलत ठहराएंगे। कोई बात नहीं पुलकित, आज तुमने भी साबित कर दिया कि मैं ही गलत हूँ। मैं कर भी क्या सकती हूँ? जो तुम बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो भाभी, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, आपकी फीलिंग्स है या जो भी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोनों मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते में दाग लगा लो। अरे भाभी, मियाँ बीवी का रिश्ता पवित्र होता है, जैसे देवर भाभी का, और आपने इन दोनों रिश्तों में फूट डालने की सोची। भाभी मैं आपको क्या बोलूँ, आपकी मैं थोड़ी बहुत इज्जत करता था, आज मैंने वो भी अपनी नजरों से हटा दी। अब भाभी आपकी भलाई इसी में है, जो आज हो गया इस बात को यहीं दबा दो। अगर दोबारा ऐसी कोई भी गलती हुई तो मुझे 1 सेकंड लगेगा अपने घर वालों को और आपके घर वालों को इकट्ठा करके बिठाकर आपकी ये सच्चाई बताने में। मुझे आपकी अब कोई बात नहीं सुननी। देवर जी मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने घर बर्बाद करने चली थी। पुलकित ने अगर भाई को बता दिया तो मेरा क्या होगा? भगवान जी, मैं सब कुछ आपके भरोसे, आप मुझे बचा लो।